हाय वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। आई एम सौरभ। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। उसका न्यूमेरिकल स्पेशल भी मैंने एक वीडियो पर डाला था, जिसे आप लोग जाकर के देख लें। आज इलेक्ट्रिसिटी का क्विज चला रहा हूँ मैं, जिसमें कि 3 पार्ट में क्विज आएगा। 15-15 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं 10th लेवल के कंपटीशन या फिर अपने बोर्ड्स में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप उस एग्जाम के लिए ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिटेबल रहेगा। तो अब हम लोग 15 क्वेश्चन का ये सीरीज देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड would be roughly। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम लोग भी दो। देखो क्या बोल रहा है। एक 1 एम्पियर का एक करंट जा रहा है एक फिलामेंट से किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के। तो पूछ रहा है इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास करेगा 16 सेकेंड में, अप्रॉक्सली बताना है इसमें। तो कैसे करेंगे सोचो। तो याद होगा 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कुछ याद है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब मैं बताया था। ठीक है, कलर में बदल देता हूं, दिखेगा अच्छे से। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, और जब Q इज इक्वल टू NE हम लोग पढ़ रखे थे, और क्या पढ़ रखे थे, Q इज इक्वल टू IT भी पढ़ रखे थे, याद होगा। तो क्या Q इज इक्वल टू NE और Q इज इक्वल टू IT आपस में इक्वल कर दें। ठीक है, पूछ क्या रहा है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n की संख्या पूछ रही है। तो n जब पूछ रहा है तो ऐसा कर सकते हैं IT अपॉन E। n जब निकालना है तो IT अपॉन E। I कितना है हमारा, I दिया हुआ है 1 एम्पियर, टाइम कितना दिया हुआ है 16 सेकेंड दिया हुआ है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने दी हुई है। तो देखो यहाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करो। देखो कैसे सॉल्व होगा, 1 इंटू 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 16 अपॉन ये लिख दो 16, और इसका जो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में चला जाएगा 10, और ये ऊपर जब जाएगा तो 10 टू द पावर +19, जब ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ 16 कट गया, टोटल कितना आ गया 10 टू द पावर 20। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑब्टेन मैक्सिमम पोटेंशियल इज। पूछ रहा है ना कि इसमें कि प्रॉपर कौन सा कॉम्बिनेशन सही है जिसमें कि मैक्सिमम पोटेंशियल मिल जाएगा। तो मैंने देखो जब रिप्रेजेंटेशन चल रहा था तो बताया था कि इस तरीके से सेल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इस तरीके से, और ये कनेक्टेड होता है आपस में सीरीज में। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो ये जब होता है ना सीरीज का कॉम्बिनेशन, इसे ही सेल का जो कॉम्बिनेशन सही होता है इस तरीके से। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन 1 देखो सही है, 2 का ए सही है, 2 का ए सही है हमारा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है। सिलेंड्रिकल कंडक्टर मतलब कि इस तरीके का होगा। ठीक है, इसका लेंथ L दे दिया है, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है ना CSA दे दिया है, कितना A दे दिया है, और रेसिस्टेंस कितना दे दिया है R ओम रेसिस्टेंस है इसका। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ, अब दूसरा कंडक्टर ले रहा है, उसका लेंथ कितना दे दिया है 2L दे दिया है, 2L। ठीक है ना, ध्यान देना 2L, और रेसिस्टेंस अभी भी कितना है R ही है, और मटेरियल भी सेम है। मतलब कि मटेरियल कैसा होता है, रो उसका मटेरियल का नेचर बताता है रो से। ठीक है, रो से, तो दोनों में रो सेम है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछ रहा है, मतलब ए डैश, इसका ए डैश सपोज कर लो ये पूछ रहा है।
तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, याद होगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो रो एल बाई ए होता है, दोनों का रेसिस्टेंस हमारा सेम बोल रहा है। जब रेसिस्टेंस दोनों का सेम बोल रहा है तो दोनों का क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए दोनों का सेम हो जाएगा। तो एक के केस में देखो, इसमें L1 कर लो, इसमें L2 कर लो, और यहाँ A1 कर लो, A2 कर लो, रो रो कट जाएगा। L1 बाई A1 इज इक्वल टू L2 बाई A2, इस तरीके से हो जाएगा। L1 कितना दे दिया है, L दे दिया है, और A1 A दे दिया है। L2 कितना दे दिया है, 2L दिया है, और A2 निकालना है, यही ना। तो देखो तो L कट गया, और यहां से A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2A आ जाएगा। देखो गौर से देखो, A2 इज इक्वल टू 2A आ रहा है हमारा। तो A2 हमारा कितना आ जाएगा, 2A आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया सॉल्व, 3 क्वेश्चन हो गया। अब अगला चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। ए स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट VI ग्राफ ऑफ 3 सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर विथ R1, R2 एंड R3 फिगर देखो दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसको देखो गौर से मैं बताता हूं कैसे करना है। देखो ये हमारा R3 है, इस तरीके का होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो देखो R3 वाले केस में, R3 वाले केस में क्या हो जाएगा, R3 वाले केस में समझना, R3 वाले केस में पहले याद करो V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारा, ठीक है, ओम्स लॉ। तो R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। तो R3 वाले केस में कितना हो जाएगा, V3 बटा I3। R2 के केस में V2 बटा I2, और R1 के केस में V1 बाई I1। ये हमारा 3 केस है, तीनों केस में। अब देखो V3 के केस में V ज्यादा हो रहा है, V3 के केस में V ज्यादा हो रहा है, तो मतलब ऊपर वाला ज्यादा है और नीचे वाला कम हो रहा है, मतलब R3 सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो R3 सबसे ज्यादा मतलब ट्रिपल स्टार मारो इसमें, ठीक है। अब R2 के केस में देखो तो V2 कंपेरेटिव टू R3 कम हो रहा है और I2 हमारा बढ़ रहा है। गौर से देखना ग्राफ में, देखो यहां ये हमारा क्या है, ये हमारा था V3, ये हमारा V2, और ये हमारा V1 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो V3 V2 V1, तो V2 देखो तो यहां V3 से कम हो रहा है, और ये हमारा I2 है, I2, ये I3, और यहां I1। तो I2 जो है I3 के कंपेरेटिव में क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला जो हो गया हमारा V3 के कंपेरेटिव में है, ज्यादा ही है, और ये I3 के कंपेरेटिव में क्या है, ये I3 के कंपेरेटिव में ज्यादा है, मतलब V3 ग्रेटर है V2 से, और I3 ग्रेटर है, स्मॉलर है I2 से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सेकंड स्थान पर आ जाएगा, इसे डबल स्टार मारो। और ये देखो V1 सबसे कम है, और I1 इसमें सबसे ज्यादा है, मतलब कि V1 सबसे कम, V2 उसके बाद V3, और उसके बाद फिर I1, I2 और I3 सबसे कम, इस तरीके से है। तो R3 सिंगल स्टार, मतलब कि R3 सबसे बड़ा, R2 R1, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन इसमें से मिलाओ, तो ऑप्शन जब मिलाओगे तो R3 इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, किसमें है, R3 सिर्फ ये ऑप्शन नंबर यहां देखना, ये वाले में R3 सबसे ज्यादा है, R2 और R1 इक्वल है। तो यहां पर देखो क्या R2 ग्रेटर है R1 के। तो इस केस में क्या हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है, ये हो सकता है कि दोनों आपस में इक्वल भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, इस हिसाब से अप्रोक्सीमेशन अगर लिया जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट, 1 किलोवाट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक केटल जो कंज्यूम कर रहा है, और उसका वोल्ट दे दिया है, पावर कितना दे दिया है 220, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दे दिया है, और पावर दे दिया है हमारा 1 किलोवाट।
तो पूछ रहा है ना इसमें कि कितना करंट इससे पास करेगा, तो आई निकालना है। तो फॉर्मूला याद होगा, P इज इक्वल टू आई भी, P इज इक्वल टू आई भी होगा हमारा। तो जब P इज इक्वल टू आई भी है, P कितना दिया हुआ है 1000 किलोवाट, मतलब कि 1000 वाट कर दो इसे, ठीक है। और I कितना दिया हुआ है, I को I रहने दो, 220 वोल्ट कर दो। यहां से I निकाल लो 1000 अपॉन 220, ठीक है, 1000 अपॉन 220। इसको सॉल्व करो, 4.5 आ जाएगा। जब 4.5 आएगा तो सोचो इसमें ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर से हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, 4.5 एम्पियर कम से कम चाहिए, तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 4.5 से हम ज्यादा लेके चलेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, तो 5 एम्पियर हो जाएगा इस केस में हमारा, ठीक है। ध्यान देना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेशन कभी कभी ऑप्शन में लगाया जाता है, जैसे ये दोनों क्वेश्चन हमारा अप्रोक्सीमेशन वाला था, ठीक है। आगे चल रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, सिलिंड्रिकल रॉड इज रिफॉर्म टू ट्वाइस इट्स लेंथ विथ नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रॉड वाज R, द न्यू रेसिस्टेंस विल बी। तो ध्यान देना यहां क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो क्या है, ए सिलिंड्रिकल रॉड इज रिफॉर्म टू ट्वाइस इट्स लेंथ विथ नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम इफ द रेसिस्टेंस ऑफ रॉड वाज R, द न्यू रेसिस्टेंस। तो पहले वाला जो रेसिस्टेंस है R है, और बोल रहा है कि लेंथ को क्या कर दिया गया है, L न्यू कर दिया गया है 2L के बराबर। अब वॉल्यूम बोल रहा है दोनों का चेंज नहीं है, V जो पहले था वही V बाद में है। तो वॉल्यूम क्या होता है पहले सिलेंडर का, ये मालूम होना चाहिए। तो पाई R स्क्वायर H होता है हमारा, पाई R स्क्वायर H, और यहां H को L के बराबर लेके चलते हैं, तो पाई पाई कट जाएगा, और R1 कर लो, इसे R2 कर लो, और R1 का स्क्वायर, और H के जगह H1 H2 है, तो L1 यहां रखो, और यहां R2 L2 कर लो, ठीक है। अब बोल रहा है लेंथ जो है पहले वाला R1 का स्क्वायर, यहां L है, और यहां R2 का स्क्वायर, यहां 2L कर दिया लेंथ। तो यहां से R1 कितना हो जाएगा, ध्यान देना, R1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर इंटू 2, LL कट जाएगा तो हो जाएगा, ये R1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एरिया निकाल लो, एरिया बराबर क्या होता है, A1 और A2 यहां निकालते हैं, तो पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, यहां से पाई पाई काटेंगे, एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो ध्यान देना R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से यही रेशियो रह जाएगा हमारा एरिया का, मतलब कि A1 बाई A2 कितना हो जाएगा, ध्यान देना, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा एरिया का रेशियो। अब क्या निकालना है इसमें, पूछ रहा है न्यू रेसिस्टेंस, तो R बराबर क्या होता है, रो L बाई A। तो ये R1 है और ये R2 है, और इसका हो जाएगा यहाँ L1 कर दो, और यहाँ A1 कर दो, यहाँ L2 कर दो, यहाँ A2 कर दो। न्यू रेसिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब R2 पूछ रहा है, तो R1 से रिलेट कर देते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर L1 सब जगह वैल्यू रख दो, पहले यहां वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, रो का रो रहने दो, L का L हो जाएगा, और एरिया कितना चल जाएगा, तो एरिया की जगह हम लोग डायरेक्ट लिख दो पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर रखते हैं R2 के जगह पर, तो यहां हो जाएगा R2 ऐसे लिखो, और रो L2 के जगह पर 2L, और A2 के जगह पर लिख देते हैं क्या हम लोग, पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब A1 A2 है, डायरेक्ट हम लोग A1 A2 से भी काम कर सकते थे। यहां से हम लोगों को R2 निकालना है, तो यहां से ये और ये कटेगा, R1 R2 में से काटेंगे, L से L काटेंगे यहां, और यहां देखो नीचे में R2 की जगह हम लोग R1 और 2 लिख दें, यहां रेशियो देख लो, R1 इक्वल टू 2 लिख दें। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 R1 आ जाएगा, सॉल्व करना ध्यान से इसे, 4 R1 आ जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 R1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करंट थ्रू ए 5 ओम रेसिस्टर इफ द वोल्टेज अक्रॉस 10 वोल्ट। तो करंट पूछ रहा है, और रेसिस्टेंस कितना दे दिया है, 5 ओम दे दिया है, रेसिस्टेंस 5 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, अब ये दे दिया है। अब पूछ रहा है करंट, तो फिर से लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर पूछ रहा है, बोल रहा है ना मेरे से,
तो भी हम लोगों का कितना है 10 है। आई कितना है, आई हो जाएगा निकालना ही है और आर 5 है। आई इज इक्वल टू 10/5, यहां से 2 आ गया तो 2 एम्पियर हमारा निकल गया। ये भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। अब बोल रहा है कि लेंथ जो हो रहा है ना वायर का एल न्यू, वो डबल कर दिया गया है 2L हो गया। ठीक है, अब पहले कितना था L था, यहां से ऐसे कर देते हैं, पहले L था, अब L न्यू तुम्हारा 2L हो गया है। इफ द रेडियस इज डबल, रेडियस पहले R था, R न्यू हो गया है कितना 2R। ठीक है, ये रेडियस है। अब बोल रहा है कि व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस चेंज, तो इसको मैं स्मॉल लेटर ले लेता हूं। ठीक है, अब बोल रहा है रेडियस कैसे चेंज करेगा, तो R1/R न्यू कर लो, RN, ये R रहने दो सिर्फ, तो कितना हो जाएगा ρL/A, ρLn/AN, रो कट जाएगा, L/LN इस तरह से आ जाएगा, देखो तो L/LN, और यहां आ जाएगा AN/A, इस तरीके से आ जाएगा। अब रखो L के जगह L ही रहने दो और Ln के जगह 2L, और AN के जगह सोचो क्या हो जाएगा, AN के जगह हम लोग पाई पाई अगर काट देंगे तो एरिया क्या क्या हो जाएगा, तो 2R का होल स्क्वायर अपॉन R का होल स्क्वायर। यहां से देखो L कटा, यहां से L कटा, यहां R स्क्वायर कटेगा, यहां R स्क्वायर कटेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहां 2 से 2 कटेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, R जो R/R न्यू आ रहा है वो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R न्यू इज इक्वल टू R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ एज लार्ज, हाफ हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रेशियो क्या था, R/R न्यू था ना इक्वल टू 2, RN पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके R/2 निकाल लेंगे, यहां से हाफ आ जाएगा। क्लियर हो गया ये भी। तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, ए सर्कुलर कंडक्टर इज मेड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 2 × 10⁻3। एक सर्कुलर रेसिस्टर दे दिया है जिसका रेसिस्टेंस दे दिया है कितना 2 × 10⁻³ ओम मीटर दिया हुआ है। ध्यान देना, ओम पर मीटर दिया हुआ है, मतलब कि 1 मीटर लेंथ में 2 × 10⁻³ ओम हो रहा है। क्लियर। द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर इज, डायमीटर दे दिया है कितना सर्कुलर कंडक्टर का, ये हमारा सर्कुलर कंडक्टर था, इसका डायमीटर दे दिया है कितना दे दिया है, सॉरी इस तरह का सर्कुलर कंडक्टर होगा ना, इसका डायमीटर दे दिया है 2 मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, ध्यान देना, लेंथ हमारा हो जाएगा इसमें डायमीटर 2m दे दिया है, तो हाँ ठीक है ये 2m है, तो r × 2 हो जाएगा, r × 2 हो जाएगा। और लेंथ इसका पहले निकाल लो, इसका लेंथ निकाल लो कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू होता है पहले तो पूरा अगर सर्किल रहता तो 2πr होता है, 2πr होता है पूरा अगर सर्किल रहता है तो, ठीक है ना, 2πr होता है, या फिर कह सकते हैं πd भी बोल सकते हैं, सर्कुलर बोल रहा है तो पूरा सर्किल का πd हो जाता है लेंथ, एक पूरा एक राउंड का, तो πd लेंथ हो गया है, और 1 मीटर का इतना दे दिया है तो πd मीटर का कितना हो जाएगा ये सोचो। तो यूनाइटरी मेथड लगाओ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, πd × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डायमीटर कितना दिया हुआ है वो रखो, तो डायमीटर 2 दिया हुआ है और पाई को पाई ही रहने दो और 10⁻³ कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो 4π × 10⁻³ आया है, तो हमारा ऑप्शन देखो तो सी मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। आगे हम लोग चल रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम पर आकर के वहां पर क्वेश्चन वापस से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम है @class 10 free, ठीक है। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, ए 24 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम रेसिस्टर, टोटल 4 है, कितना 6 ओम रेसिस्टर, ठीक है, 4 संख्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया हुआ है, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पता चल ही रहा होगा इस तरीके से,
पैरेलल कॉम्बिनेशन है सब किया हुआ 6 ओम का सारा। अब बोल रहा है 24 ओम का इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया है, तो कहीं पर भी लगा दो क्योंकि सारा पैरेलल ही है। कितना बोला है 24 वोल्ट का, सपोज ये 24 वोल्ट है, ठीक है। तो करंट इन इच रेसिस्टर बोल रहा है, तो करंट निकालना है तो सोचो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो पैरेलल रहता है तो सारे में करंट क्या हो जाएगा, ध्यान से बताना, सारे में करंट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट, 4 पार्ट में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 24/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये मिस्टेक है, देखो इसको कैसे बनाना है ध्यान से समझना है। तो ये पहले 6 ओम का है तो सारे को कनेक्ट करो, तो सारे को कनेक्ट करेंगे तो कैसे होगा देखना ध्यान से, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो आ जाएगा 4/6, मतलब कि आर इक्विवेलेंट 6/4 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा तो ये हमारा 24 है। और V इज इक्वल टू कितना होता है आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I निकालना है तो V/R, V I हम लोगों को और निकालना है, और V 24 दिया हुआ है और R कितना आ गया 6/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 जब ऊपर चला जाएगा तो यहां देखो 4 16 I जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 16 पूरा कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, तो करंट इन इच रेसिस्टर, तो 16 जब पूरा कॉम्बिनेशन में आ जाएगा करंट तो कितना चारों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसमें देखो 4, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 4, तभी ये 16 हो पाएगा। अब समझ में आ गया होगा कैसे कैसे ये हो रहा है, वहां मैंने मिस्टेक कर दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा 4 एम्पियर। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 3 रेसिस्टर 235 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कनेक्ट करो। ये 3 है, 2, 3 और 5 तीनों कनेक्टेड है पैरेलल में। अब बोल रहा है कि इसी में एक कितना 10 वोल्ट का बैटरी सेट कर दिया गया है, ठीक है, जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा है नेग्लिजिबल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है अक्रॉस 3 ओम के, तो इसके क्रॉस पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद होगा कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है सारे में कांस्टेंट होता है, सारे में सेम होता है, तो 2 में भी वही होगा 10 वोल्ट, 3 में भी 10 वोल्ट, 5 में भी 10 वोल्ट, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो सॉल्व करते जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन चल रहा है। ये जो 45 क्वेश्चन का सीरीज आएगा 15 डेली शाम में, अभी तीन लगातार डेली शाम में आ जाएगा आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन का ये सीरीज, तो ध्यान से बनाते जाना है, इसे प्रैक्टिस जरूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखो क्या है, 2 अनइक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान देना है 2 अनइक्वल रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है और एक ये दूसरा रेसिस्टेंस, ये R1 है और ये R2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ध्यान से अब देखना है स्टेटमेंट इसमें से कौन सा सही है। तो क्या बोल रहा है, पहला करंट इन सेम इन बोथ, क्या दोनों में करंट सेम होगा, तो क्या कहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे इक्वल रेसिस्टेंस था तो इक्वल करंट जा रहा था, तो यहां अनइक्वल है तो इक्वल करंट जाएगा नहीं जाएगा। उसके बाद करंट इन लार्जर इज हायर रेसिस्टेंस, तो जिसमें ज्यादा जो ज्यादा रेसिस्टेंस है, सपोज R1 बड़ा है R2 से, तो क्या करंट इसमें जाएगा ज्यादा या फिर इसमें जाएगा ज्यादा। तो सोचो अगर करंट ज्यादा, मतलब तुम ही सोच लो जिस रास्ते पर ज्यादा इंड्योलेंस है तो क्या उस रास्ते पर जाना पसंद करोगे, नहीं ना, तो करंट उसका दूसरा रास्ता जिसमें कम रेसिस्टेंस है उधर से ज्यादा पसंद करेगा। तो दूसरा ऑप्शन पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन सेम अक्रॉस बोथ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है सेम होता है, पढ़े होगे। तो तीसरा मुझे सही लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करते जाइए। तो तीसरा सही हो गया। अब वोल्टेज ड्रॉप इज लोअर इन लोअर रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज ड्रॉप लोअर में नहीं होगा, ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अब हम लोग। नेक्स्ट देखो, अब ये लास्ट 3 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से देख लो। क्या बोल रहा है, यू आर गिवन एन आइडेंटिकल वायर एच ऑफ रेसिस्टेंस आर। अब तुम्हें दे दिया गया है एन आइडेंटिकल वायर जिसका के रेसिस्टेंस आर दे दिया है हर एक का, वेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर सबको कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज एक्स।
व्हेन दीज वी कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी। तो ध्यान से देखो, अब बोल रहा है ना n, जो n नंबर रेसिस्टेंस है R वाला, ठीक है। अब सारे को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। याद है, ये बताया था मैंने, नहीं तो याद है तो देखो ऐसे R1 प्लस R सम ऐसे ऐसे जाते जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो ऊपर में n अपॉन R इक्विवेलेंट जब रिवर्स करेंगे तो R/N इस तरीके से आ जाएगा। जब सीरीज में सॉरी पैरेलल में रहेगा तब इस तरह से आ जाएगा। अब जब सीरीज में रहेगा तो n इंटू R आएगा। क्यों, कैसे, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस, तो n R आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या चीज निकालने के लिए कि देन ध्यान से देखना है कि व्हेन दीज विल बी कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो जब ये अगर कनेक्ट करेगा तो ये देखो, पहले सबसे पहले x दिया हुआ था, ये ध्यान से यहां मैंने छोड़ दिया, यहां देखो x बोल रहा है, हाँ यहां देखो x बोल रहा है नहीं है, तो ये x दिया हुआ और हमको ऑप्शन भी x के टर्म में दिया हुआ है, और जब सीरीज में मैंने किया तो nr आया है। अब यहां से देखो r बराबर हम लोग nx बोल सकते हैं, जब r बराबर nx बोल सकते हैं तो यहां n और r के जगह nx रख दो तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर x आ गया। समझ में आया ये? फिर से देख लो, जब सीरीज में था सॉरी पैरेलल में था तो r अपॉन n इक्वल टू x, तो r अपॉन n इक्वल टू x आ गया है, तो यहाँ r बराबर nx। अब जब उसी रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में करेंगे तो nr आएगा, nr आएगा तो r के जगह हम लोग nx रख देंगे, nx रख देंगे, n स्क्वायर x आ जाएगा। आ गया समझ में? चलो ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ये रेसिस्टेंस है मान लेते हैं, जिसका जो कि रेसिस्ट R दिया हुआ, अब इसको 5 भाग में काटना है, ठीक है, ये 5 भाग में। तो जब 5 भाग में काटेंगे तो बताओ R/5 इस तरह से 5 भाग में आ जाएगा, R/5 में आ जाएगा। तो अब बोल रहा है ना कि सबको पैरेलली जोड़ दो, तो सबको जब हम लोग पैरेलली जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। इसको जब जोड़ोगे तो देखो कैसे इसको जोड़ना है, 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R और ये 5 अपॉन R, R एलसीएम, तो ऊपर वाला सारा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 अपॉन R, और ये 1/R इक्विवेलेंट था, R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, R अपॉन 25, ये आ गया इतना। अब क्या बोल रहा है कि R डैश हमारा ये न हो गया, R डैश बोल दो इसे, ठीक है। अब बोल रहा है R अपॉन R डैश, R अपॉन R डैश का रेशियो, तो R ही था और R डैश की जगह कितना हो जाएगा, R अपॉन 25 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा हमारा, तो ऑप्शन डी आ गया समझ में। अब हम लोग का ये लास्ट है क्वेश्चन, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए 10 वोल्ट ईएमएफ, 2 एम्पियर करंट जा रहा है 10 वोल्ट से, तो पूछ रहा है रेसिस्टेंस, तो वेरी इजी, V इज इक्वल टू आई आर, 10 टू R निकाल लो, R इज इक्वल टू 5 ओम। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।